एक ही काम जीवन में न लगा रहे, चलो चलो कुछ कमा लें कमा लें कमा लें कमा लें, अरे कमा लें ये तो काम आवश्यक है ही, लेकिन इसी में सब कर ले, करते चलो। छुट्टी अलग से मिलने वाली नहीं, मिलने वाली नहीं है। जोर से बोलिए, नहीं है। इसलिए इसी में सब करते चलो, छुट्टी मिलने वाली नहीं है। महर्षि जी कहते हैं, चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन। दो संस्कृति चलती है सदैव, एक मानवीय संस्कृति, दूसरी दानवी संस्कृति। थोड़ा कड़वा है। अखबार हो अथवा टेलीविजन हो, मुंबई की फिल्म नगरी हो, इस सब दानवी संस्कृति के आश्रय में चल रही है। अब केवल तीर्थ केंद्र हमारे और भक्तों का झमेला जो मेला है, ये मानवीय संस्कृति के आश्रय में चल रहा है। इसको कोई प्रचार प्रसार मिले न मिले, भगत लोग अपना व्यवहार करते ही हैं। भरी सावन बम बोल ले, नवरात्रों में जय माता दी लगता है ना। गणपति एक महीने हमारे गणपति बप्पा आएंगे, कोई प्रचार नहीं होगा, परंतु भगत लोग घर घर में गणपति बप्पा की पूजा करके और आनंद मनाते हैं। गणपति बप्पा मोरिया करते हैं। महर्षि जी कहते हैं, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम ही सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जवाई देहि बहु तुम ते अधिक गुर ही जिय जानी, सकल भाय से वही सब करी मांग ही एक फल, राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन हे राम जी। सारे सत्कर्मों को कर कर केवल एक ही बात आपसे मांगे, क्या कि आपके श्री चरणों में प्रीति दृढ़ हो। ये व्यवहार है और अति सरल है। भगवान के किसी मंत्र का जप करना सरल है। परिवार मिलकर भगवान की पूजा करे, ये भी सरल है। सबको काम बांट के रखिए। आप ये करेंगे या कोई तुलसी दल लाएगा, कोई पारखत संवारेगा, कोई भोग बनाएगा, कोई धूप बनाएगा, सबको लपेटे रहिए भगवान में, छोड़िए किसी को नहीं। भगवान की सेवा पूजन ही तुम ही सहित परिवारा, एकल पूजन न हो, सबको लगाए रहिए। सेवा करे करे सेवा स्वभाव में उतर जाती, सबका काम बटा हो। बच्चा, बूढ़ा, युवान, सबको एक व्यवहार हो। जो नहीं कुछ कर पाता है वो भगवान का कीर्तन करे, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम। यह पूजा समझो। कुछ करे हो सहित परिवारा, एक फल मेरी प्रीति प्रभु आपके चरणों में दृढ़ हो। ये 5 व्यवहार जो करेगा, नीचे के 9 उसके जीवन में अपने आप उतरते चले जाएंगे। ऐसा महर्षि जी कहते हुए बोले, चित्रकूट गिरि करो निवासो, तह तुम्हारे भांति सुबासु, अत्रियादि मुनिवर बहु बसहि, करहि जोग जप तप धन गसहि, कलहु श्रवण संसर कर करहु, राम देहु गौरव गिरिवर, चलहु सफल संसर कर करहु, राम देहु गौरव गिरिवर, चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गा, आय नहाये सरित वर, शीश सहित लोहा।
परमात्मा चित्रकूट आ गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। मैंने आपसे निवेदन किया, हमारा निवास कहाँ हो, जहाँ हमको हमारे स्वभाव के अनुकूल सुपास हो, अपने मिलने वाले हों, हम किसी के यहाँ जा सके और लोग हमारे यहाँ आ सके, ये सुपास है। उत्तम ये है कि हम बचपन से युवावस्था तक जहाँ रहते रहे हैं वहीं सुबास है, वहीं सुपास है। रहने पर हमको आनंद प्राप्त होता है, मैत्री भाव की दृढ़ता होती है। भगवान 14 वर्ष तक वन में रहेंगे, अस्तु भगवान ने पहला निवास चित्रकूट में बनाया। और ये भी ध्यान रखिए, भगवान ने कुछ बनाया नहीं, भगवान ने परिक्रमा लगाकर देखा और उनका मन यहाँ रम रहा है। देवताओं को जब पता चला, रम्य भूराम मन देवन, कितना सुंदर शब्द है। राम जी का मन रम गया, अभी तो आए नहीं, भगवान का मन रम गया। और जहां मन रम जाता है वहीं रहने में सुख बढ़ता है। जैसे आप लोग मुंबई आ गए हैं तो आपका मन मुंबई में रम गया है ना? मुंबई अच्छी लगती है ना? लगती होगी, पर हमारे कानपुर से सुंदर मुंबई नहीं है। हमारा कानपुर बहुत सुंदर है। जानते हैं क्यों? जो चाहो फट से मिल जाता है। रात को 11 बजे यदि आप गरम गरम मूंगफली चाहें तो वहाँ ठेलिया वाले चौराहे चौराहे लगाए रहते हैं 11 बजे तक। आपके यहाँ मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना? यहाँ बड़ा पाव मिलता है, बड़ा पाव है। यहाँ की भी अपनी संस्कृति है। वस्तुतः मेरा निवेदन ये है कि जहाँ मन रम जाए वहाँ रमना चाहिए, बसना चाहिए, आनंद होता है। आप यहाँ हो, आपका मन रमा, इसमें रमिए, रमिए भी, रम रमाइए भी। मेरे राम जी का मन चित्रकूट में रमा। देवता लोग विश्वकर्मा भगवान को लेकर आए और 2 दिव्य कुटिया बनाए, एक ललित लघु एक विशाला। भगवान जैसे हैं वैसे उनके रहने की व्यवस्था बनाई गई। श्री लक्ष्मण जी महाराज के लिए ऊंची पहाड़ी पर ये भगवान की कुटिया है, कामदगिरी के पृष्ठभाग में, और वो सामने पहाड़ी पर लक्ष्मण जी महाराज का कुटिया है, उसका नाम है लक्ष्मण पहाड़िया।
लक्ष्मण जी वहां अपना वीर आसन में भगवान के दिव्यता भाव की सुरक्षा करते। ये आज भी है, चित्रकूट आप पधारे, दर्शन करेंगे आप। कुल भील लोगों ने आकर भगवान का बहुत स्वागत किया। राजनीतिक दृष्टि से इस प्रसंग का चिंतन करें तो भगवान ने पहली छावनी चित्रकूट में बनाई। उसके बाद भगवान आगे बढ़े तो दूसरी छावनी भगवान ने यही नासिक में गोदावरी गंगा के तट पर बनाई, दंडकारण्य में। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। और यहां से भगवान ने पूरी दक्षिण की रचना बना ली। आगे किष्किंधा है, भगवान उधर बढ़े। ये राजनीतिक विश्लेषण है। क्यों? आसुरी शक्तियां वन प्रदेश में हावी थी। देख रहे हैं ना, बात करने को क्या जाता है। छोटी सी घटना है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कोई बुलावे न बुलाए, भारत के चारों ओर जितने देश हैं, चाहे जिस विधि परंपरा धर्म को मानने वाले हैं, सब जगह जाके ऐसी मैत्री कराए कि चाइना भी भारत के नाम से आज घबराता है, उत्पात करने से डरता है। उसको पता है कि इधर उधर हुआ तो इजराइल सिर पर खड़ा है, वियतनाम बगले में है, अमेरिका यही अटर पटर हो जाएगा। हाँ, लेना का देना पड़ जाएगा साहब। भगवान ने भी यहाँ जब छावनी बनाई तो अपने समाज को एकत्र किया। कौन समाज? आप तो वन के समाज, जिनको भगवान ब्रह्मा ने कहा था आप जाकर भगवान के आने तक प्रतीक्षा करिए। भगवान ने पूरा वन समाज को एकत्र कर लिया। कोल भी लाकर क्या कह रहे हैं भगवान से? हम सेवक परिवार समेता नाथन सकुचब आयसु देता। जहां तहां आपको आखेट कराएंगे, अभ्यास में ले जाएंगे, गिरी कंदरा नहलाएंगे, घुमाएंगे, बाघ बरा से बचाएंगे, निर्द्वंद रहिए। आपको पता, ये वनवासियों की सेना बड़ी गंभीर होती है। वनवासी लोग अपनी निष्ठा के आगे कुछ नहीं सुनते। वन क्षेत्र में आज भी चले जाइए, हाँ, तो वो बांध करके सब सामान रखवाई लेते। भगवान ने उनको समेटा। भगवान तो सबकी भाषा समझते हैं। आप कभी गए नहीं होंगे वन क्षेत्र में, जाइएगा भी नहीं। वहाँ की रचना आज भी वही है जो तब थी। भगवान ने यहाँ से पूरा समाज बटोरा है, सकेला है, तब जाकर दुनिया के दुर्दांत आतंकवादी रावण पर जय प्राप्त हुई। ऐसे नहीं होता। जितनी बड़ी योजना हो उतनी बड़ी रचना बनानी पड़ती है। योजना बड़ी हो तो विषय वस्तु को गंभीरता से स्वीकार करना पड़ता है। तब लौटकर 14 वर्ष बाद राम राज्य की स्थापना होती है। केवल कहानी से नहीं होती है। मेरे राम जी चित्रकूट में वास कर रहे हैं। भगवान ने गिरवासी, वनवासी, कोल भील जन, जो निषाद जी के सब परिकर स्नेही स्वजन लोग थे, सबको लाड़ लड़ाया, स्नेह दिया। बाबा यहाँ कथा पूर्ण करते हुए गिरि क्षेत्र कामत जी की, मंदाकिनी मैया की सबकी प्रशंसा करते हैं। वहाँ के गिरिवासियों की प्रशंसा सब करते हैं। सारे पर्वत लोग कामत गिर की प्रशंसा करते हैं, जहाँ जगदीश आकर के इतने दिन वास करेंगे। वो वन की प्रशंसा सभी वन करते हैं, जहाँ भगवान खेलेंगे, जहाँ भगवान रमण करेंगे। आगे के प्रसंग में सुमंत्र जी के अयोध्या आने की कथा है और सुमंत्र जी महाराज से संदेश पाकर परमात्मा के पूज्य पिताजी श्री चक्रवर्ती महाराज के महाप्रयाण का प्रसंग है। जीने का लाभ है राम स्मरण, राम दर्शन, और जाने का लाभ है केवल राम स्मरण। चक्रवर्ती महाराज ने जियत राम विदु बदन निहारा, अंत क्या है? राम विरह करी राम स्मरण करके, राम राम कहि राम कहि राम, राम कहि राम, तनु परि हरि रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम।
जीवन में राम जी का दर्शन तो सुलभ है और संभव है, राम स्मरण नहीं हो पाता है। राम स्मरण बना रहे, इसके लिए केवल एक बात आवश्यक है, जिह्वा जपती रहे, सोते जागते उठते निकलता रहे, सियाराम 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 बोलते रहें, गाते रहें, जपते रहें। जपते रहेंगे, गाते रहेंगे, बोलते रहेंगे तो स्मरण बना रहेगा। और जब भगवान का स्मरण बना रहेगा सहज ही, तो जाते जाते भी स्मरण बना रहेगा।